हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज हम जब पहली बार हमने वीडियो अपलोड किया था, जो लेक्चर 1 था, उसमें ना हम सही से बोल पा रहे थे, ना वीडियो का क्वालिटी अच्छा था, ना हमारी साउंड ही अच्छा था। तो उसी लेक्चर को बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उसमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से दोबारा उस वीडियो को बना के डाल दीजिए। तो उसी लेक्चर को, जो लेक्चर 1 है, फर्स्ट है, जो उसमें जो जो बताया गया उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसे लेक्चर 1 नाम के लेक्चर 1 लिख के हम अपलोड करेंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें उसमें बताया गया था, एकदम बेसिक से शुरू कर किए थे, उसमें बताए थे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो वही आज बात हम करेंगे लेक्चर 1 का। जो बच्चे देख चुके हैं, अगर उन्हें उसमें दिक्कत हुआ था तो वो फिर से इस वीडियो को देखकर अपने उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आया था। तो हम उसमें क्या बात किए थे, तो वही आज बात करेंगे। सबसे पहले हम उसमें पूछे थे किसी बच्चे से, कोई बोल देगा 8 में से 5 जाए तो कितना बचेगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। 8 में से 5 जाए तो 3 बचेगा, ये तो सबको आता है। तो हम उससे पूछे थे, मान लीजिए कोई कह दे 3 में से 8 जाए तो क्या बचेगा। तो उसने बताया 3 में से 8 कैसे जाता है, छोटे में से थोड़ा बड़ा घटता है। तो बिल्कुल सही बात है, छोटे में से बड़ा कहाँ से घटने लगा। तो अब तक आपको नहीं पता था, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, अब घटेगा। घटता था, हमेशा घटा था, आपको पता नहीं था। घटेगा कैसे? अगर कोई भी बोल दे आपको बड़े में से छोटा घटाने आता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे में से बड़ा नहीं आता, तो वही आज बात करेंगे। जब भी कोई बोले छोटे में से बड़ा घटाना है, तो आप कुछ ना करिए, बड़े में से छोटे को घटा लीजिए। बड़ा कौन है? हम बोले हैं 5 में से 8 जाए तो कितना बचेगा। 5 में से 8 जाए कितना बचेगा, ये नहीं बोले हैं। आप क्या करिए, 8 में से 5 घटाइए। 8 में से 5 जाए 3, बस उसके आगे माइनस लगा लीजिए। तो 8 में से 5 जाए 3, तो बोलेंगे आंसर में -3 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए नया सवाल ले रहे हैं, कोई क्या है, 2 में से 6 जाए तो कितना बचेगा। कितना में से, ध्यान से सुनिएगा, 2 में से 6 जाए तो कितना बचे। तो 2 में से 6 थोड़ा घटता है। हाँ सही बात है, नहीं घटता है, लेकिन अब हम बता दिए हैं ना। अगर जब भी कोई कहे छोटे में से बड़ा घटाना है, तो आप बड़े में से छोटा घटाइए। तो 6 में से 2 जाए 4 बचेगा, -4 बोलिए आंसर है। क्या बोलेंगे? -4। 2 में से 6 कोई घटाने के लिए बोल रहा है, तो -4 आंसर में आएगा। कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दोनों सीख लेते हैं तो हमेशा माइनस लगा ले लेंगे। हम बोलेंगे 9 में से 6 जाए तो कितना बचेगा, तब वो बोलेंगे -3। 9 में से 6 तो आपको घटाने बचपने से आता था। 9 में से 6 जाएगा तो 3 ही बचेगा। दरअसल आपको ये नहीं पता था 9 में से 6 जाए 3 बचेगा, तो उसके आगे कौन सा साइन होगा, ये कोई नहीं बताया था। तो अगर कोई नहीं, यानी उसके आगे प्लस था। अगर कोई बड़ा में छोटा घटाते थे हम बचपन में जो, तो उसके आगे कोई साइन थोड़ा लगा के बोलते थे, तो इसका मतलब वहाँ पर प्लस रहता था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगाएंगे तब भी सही रहता, लेकिन माइनस लगाना ज़रूरी होता है। तो कोई कहे बड़ा में से छोटा घटाने के लिए, तो कुछ नहीं होगा, बड़ा में से छोटा घटता है हमेशा, अब प्लस लगता है। 10 में से कोई बोलेगा 5 घटाइए तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। और किसी को खुश करना तो बोलिए प्लस का 5 बचेगा। लेकिन आपको छोटे में से कोई बड़ा कर घटाने के लिए तो माइनस लगाना जरूरी है। हाँ, क्या बोले थे, छोटे में से बड़ा घटाने। जब भी कोई बोले 4 में से 8 जाए तो कितना बचेगा, 4 में से छोटे में से बोले हैं ना, तो आप 8 में से 4 घटाइए। 8 में से 4 जाए तो 4 आगे माइनस लगा लीजिए, -4 बचेगा। कुछ नहीं करना है, छोटे में से कोई कहे बड़े घटाने के लिए, तो आगे माइनस लगा लीजिए और घटा दीजिए बड़े में से छोटे। 6 में से 9 जाए तो 6 में से 9 घटाने के लिए बोले, तो 9 में से 6 जाए 3, तो -3 आंसर होगा। बस सिंपल सा इसी तरह बताएंगे, ठीक है। तो इसे कॉपी पे कैसे अप्लाई करते हैं उसे देखिए। अच्छा, 6 + 3 9 होता है, लेकिन -6 - 3 क्या होता है, ये भी नहीं पता होगा। चलिए देखिए, बताते हैं। ये देखिए, 6 + 3। अच्छा, 6 के आगे कोई भी साइन नहीं है कि ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता है, तो यानी उसके आगे प्लस होता है, ठीक है। तो 6 के आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है, प्लस है। तो दोनों जगह प्लस है, तो 6 या 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 9। अच्छा, दोनों के पास प्लस साइन है ना, तो यानी यहाँ पे प्लस होगा।
रूल है, इसी तरह लगाएंगे। मान लीजिए दोनों जगह माइनस माइनस हो जाए तो दोनों जगह माइनस आ गया, या तो दोनों जगह प्लस रहे और चाहे दोनों जगह माइनस रहे, तो दोनों केस में जोड़ते ही हैं, तो इसमें भी जोड़ेंगे। 6 और 3 9, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस आया है तो यहाँ पर माइनस। अच्छा कैसे माइनस लगा दिए हैं, थोड़ा वो भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों जगह माइनस दिया था इसीलिए माइनस लगाए हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में दोनों जगह प्लस दिया हो तो प्लस लगाए। ध्यान से इसे नोट करिएगा, क्योंकि हम जब आगे और करेंगे सवाल ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दोनों जगह प्लस रहे तो प्लस आएगा, दोनों जगह माइनस रहे माइनस आएगा। हाँ, जोड़ेंगे ही दोनों में, याद रखिएगा। अगर दोनों प्लस आता है जोड़ते हैं, दोनों माइनस आता है जोड़ते हैं। किस तरह याद रखेंगे, हम कह देंगे दोनों सेम साइन होगा तो जोड़ देंगे। अभी मान लीजिए अगर एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस होता है तो क्या करेंगे, तब घटाएंगे। तो अभी उसकी बात करेंगे, पहले इसे देखते हैं, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। पहले इस पर हम लोग 10 सवाल करेंगे, फिर घटाने वाला 10 सवाल करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करके 20 सवाल करेंगे, तब जाके बेस मजबूत होगा। ठीक है, तो पहचानने आना चाहिए, नहीं पहचान पाएंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। इसे नोट करिए, सवाल कर रहे हैं हम लोग। नोट हो गया, देखिए। चलिए इस पे इतना ही करते हैं। देखिए दोनों जगह माइनस है तो सेम साइन हो गया ना। अभी सभी में जोड़ना है, आँख मूंद के जोड़िए, लेकिन ये भी ध्यान रखते चलेंगे तो याद होते चलेगा। सेम साइन हो तभी जोड़ेंगे, अगर डिफरेंट साइन होगा तो घटाएंगे, अभी सिखाएंगे आगे चल के। अभी दोनों जगह माइनस है तो आप सिंपली जोड़ दीजिए, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। दोनों जगह माइनस है ना तो माइनस, हमारे क्वेश्चन में जो रहेगा वही साइन यहाँ पर लगेगा। ये कोई अंदाजे भी पूछ सकता है, -7 -4 क्या होगा, तो माइनस का 11। सही बता रहे हैं आप, किसी 9th में चाहे 10th में पढ़ता होगा, आप पूछिए नहीं बता पाते हैं बच्चे, क्योंकि हम जब कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चे आते हैं 10-10 में चले गए हैं, उन्हें ये सब नहीं आता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों जगह माइनस है तो हमारे आंसर में माइनस आएगा, 11 8 कितना होगा 19 हो जाएगा। जोड़ने आना चाहिए, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो हमारा वीडियो जो क्लास फर्स्ट का है वहाँ से देखना शुरू करिए, उसमें बताया जाएगा कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, एकदम बेसिक से उसमें चल रहा है। अब यहाँ देखिए दोनों जगह प्लस है तो आंसर में हमारे प्लस आएगा, और 13 17 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। देखिए दोनों जगह माइनस तो माइनस, दोनों जगह प्लस तो प्लस होगा। तो दोनों जगह माइनस है तो माइनस, और 16 12 कितना होगा 28 होगा। दोनों जगह फिर माइनस है तो हमारे आंसर में माइनस आ जाएगा, और 13 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा पॉज करके, मतलब शुरू से फिर से दोबारा देखिए, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। अभी तो सारे में जोड़ना है क्या, हम इसमें बताएं, जब दोनों मिक्स होगा तब हम बताएंगे कैसे पहचानेंगे। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो क्या करेंगे, तो हमारे आंसर में क्या कौन सा साइन आएगा, माइनस, आप 20 और 30 जोड़ के 50। दोनों जगह फिर माइनस है तो आंसर में हमारे माइनस, और 17 और 12 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर देखिए अच्छा 13 है, 13 के आगे कोई साइन नहीं दिया है। अभी हम बताए थे किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहे तो यानी आप क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस, दोनों जगह प्लस हो गया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और प्लस आएगा, और 16 13 हो जाएगा 29 है। आया समझ में। अगर कोई अभी कुछ नहीं करना है, सभी में जोड़े ही हैं, घटाना तो अभी आया ही नहीं। आप सिर्फ इस दोनों सवाल को ध्यान से मन में बैठा लीजिए। दोनों जगह प्लस होगा तब भी जोड़ेंगे, और दोनों जगह माइनस होगा तब भी जोड़ेंगे, बस इतना।
मतलब सेम साइन होगा तो जोड़ देंगे, सेम साइन ऐड, सेम साइन ऐड। और आंसर में प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह दो, अगर हमारे क्वेश्चन में प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अभी इसके बाद हम घटाना सीखेंगे, कब घटाते हैं। नोट हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कब घटाते हैं। इसे यहीं पर आने देते हैं, देखते हैं घटाने में क्या फ़र्क रहता है। मान लीजिए -7 है, ये +3 है। देखिए या माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। इन दोनों में खास बात है, दोनों जगह या प्लस था या चाहे दोनों जगह माइनस था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, अलग अलग साइन हो गया ना। तो अलग अलग साइन हो गया तो क्या करेंगे, घटाते हैं। देखो जब सेम साइन था तो जोड़ेंगे, तो अलग अलग साइन होगा तभी तो घटाएंगे। तो देखो अच्छा घटाते किस में से, बड़े में से बड़ा कौन है, 7। तो सबसे पहले हम लोग साइन डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ई कैसे डिसाइड करते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 7। तो 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगा दो, जो बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ पर लगेगा। और 7 में से 3 जाए 4, बस इसी तरह, और कुछ नहीं करना है। चलो अभी और लेते हैं, 10 - 8 है। देखो पहली बात, 10 के आगे कोई साइन ही नहीं दिया, तो नहीं दिया है तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर के आगे साइन नहीं रहेगा तो क्या होगा। अभी हम बताए थे किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहे तो यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, अलग अलग हो गया ना। देखो माइनस प्लस इधर भी हो सकता है, बस अलग अलग हो गया। एक जगह प्लस एक जगह माइनस आ गया ना, तो पक्का घटाएंगे। बड़ा कौन है, 10। 10 के आगे क्या साइन है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और 10 में से 8 जाए 2। जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। जो बड़ा होगा 10 बड़ा था, 10 में से 8 जाए 2 लिख लेंगे, ठीक है। अभी और देखो हो गया ना। इसी पे हम 6-7 सवाल और करा रहे हैं, फिर दोनों को मिक्स करेंगे तब मज़ा आएगा। शुरू करें। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अभी सभी में घटाना ही होगा। देखो अलग अलग साइन है, सजमी में देख के ही लग रहा है अलग अलग है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, अलग अलग साइन हो गया ना। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कौन किस में से, बड़े में से। सबसे पहले साइन ही लगाना, क्योंकि साइन बहुत लोग लगाते नहीं हैं, भूल जाते हैं तो फिर गलती हो जाता है। तो साइन कैसे डिसाइड करते हैं, अलग अलग साइन रहता है। जब घटाते हैं तो साइन जो बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ पर लिखते हैं। 13 बड़ा, 13 के आगे क्या है, प्लस। तो प्लस लगा देंगे। और 13 में से 11 जाए तो 2 बचेगा। अच्छा ये प्लस ना लगाएं तभी चलेगा। मान लो मिटा दिए, मान लो मिटा दे रहे हैं, सही है, गलत हो जाएगा। कैसे, नहीं अब भी सही है, क्यों बता रहे हैं। अभी हम बताए थे किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहे तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं रहे तो प्लस ही तो होगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, मान लीजिए इस माइनस को मिटा दें तो ये अब सही है, नहीं बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कहें कि अगर किसी नंबर के आगे माइनस नहीं है तो यानी उसके आगे माइनस होगा। हम प्लस की सिर्फ बात किए, तो भी हम मिटा देंगे तो कोई देख के थोड़ा बता देगा यहाँ पहले से प्लस था, माइनस था। नहीं, इसे नहीं मिटा सकते, लेकिन उसे लगाएं तब भी सही है, नहीं लगाएंगे तब भी सही है। चलो आज लगा दे रहे हैं, बाद में लगाएंगे चाहे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 16 है, 16 के आगे कोई साइन है, नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, माइनस, नहीं प्लस होगा। क्या, किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहेगा तो यानी क्या होगा, प्लस। तो प्लस 16 बड़ा है तो 16 बड़ा है तो 16 के आगे क्या है, प्लस। तो हमारे आंसर में प्लस आ जाएगा। 16 में से 12 जाए 4। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। अलग अलग साइन हो गया ना। तो अलग अलग साइन होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाना तो हमेशा ही, इसमें अभी सभी में घटाना है क्योंकि अभी तो मिक्स करके दी ही नहीं है। तो 16 बड़ा है तो 16 के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस। और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा।
13 है, 13 क्या नेक्स्ट, इसके आगे कोई साइन नहीं है, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं, यानी प्लस। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, अलग अलग साइन हो गया ना, अलग अलग हमेशा भूल जा रहे हैं, हमें कन्फ्यूजन हो जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हम सोच रहे हैं मिक्स करके करा रहे हैं। घटाना तो अभी तीनों में ही है। 15 बड़ा 15 का कि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 15 में से 13 जाए 2, यहाँ पर माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो कौन बड़ा है 17, 17 का कि क्या है माइनस, तो माइनस लगा है, 17 में से 10 जाए 7। इसमें देखिए बड़ा कौन है 15, 15 का कि क्या है प्लस, तो आंसर में प्लस आ जाएगा। आप 15 में से 8 जाए तब भी 7 है बचेगा। आया समझ में? अगर नहीं आया है तो आप फिर से रिपीट करके वीडियो को शुरू करिए, जो हम बोले हैं बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिए, हम अभी मिक्स करके सवाल बता रहे हैं, आप देखिए कैसे करते हैं, नोट करिए इसे, फिर करते हैं। नोट हो गया? चलिए दोनों को मिला कर दे रहे हैं, देखते हैं कौन सही कर लेता है, कौन पहचान लेता है। सात सवाल है, आप उतारिए, देखिए कर पा रहे हैं, वीडियो को रोक करके करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम बता रहे हैं। हो गया सभी बच्चों का? देखिए अब पहचानना है जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे सही रहेगा, कैसे सही कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 2 ठे बॉटल ला रहे हैं, अगर एक में चीनी का रस घोर दें, एक में नमक का घोर दें, तो देख के पहचान पाएंगे क्या आप कौन चीनी का रस है कौन नमक है? बिल्कुल नहीं पहचान पाए। क्या करना पड़ेगा? चीखना पड़ेगा, पी के देखना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे किसका कौन स्वाद है। मीठा रहेगा तो बताएंगे चीनी वाला रस है, और नमक वाला रहेगा अगर नमकीन की तरह लगे तो बताएंगे नमक का, बिल्कुल उसी तरह। तो इसे कैसे पहचानेंगे? पी के थोड़ा पहचानेंगे, इसे याद रखना पड़ेगा। अगर सेम साइन होगा तो ऐड करेंगे, तो डिफरेंट साइन होगा, अलग अलग साइन होगा तो घटाएंगे। एक मतलब एक ही खाना होगा तो जोड़ देंगे, अगर अलग अलग होगा तो घटा देंगे। साइन की बात कर रहे हैं, तो एक ही खाना हो गया ना तो जोड़ देंगे। और हमारे आंसर में क्या होगा? दोनों जगह माइनस है तो माइनस, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11। आया समझ में? देखिए आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, तो अलग अलग हो गया ना, तो घटाना है, ये तो कन्फर्म हो गया। बड़ा कौन है 8, तो 8 क्या के माइनस है, तो आंसर में माइनस 8 में से 3 जाए तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इसे देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, अलग अलग साइन हो गया ना, तो अलग अलग साइन हो गया तो क्या करेंगे? घटाएंगे। बड़ा कौन है 11, 11 क्या साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस 11 में से 6 जा 5 है। अब इसे देखिए, इसके आगे तो कोई साइन ही नहीं दिया। अभी हम बताए थे किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहे थे, यानी क्या रहेगा वहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, दोनों जगह प्लस हो गया ना, तो क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे। सेम साइन हो गया ना, है क्या है, दोनों जगह प्लस है तो जोड़ते हैं। तो और आंसर में प्लस आएगा माइनस, प्लस आएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों जगह प्लस दिया है। और 7 4 11। इसे देखिए दोनों जगह माइनस है ना, सेम साइन हो गया तो जोड़ेंगे, और आंसर में प्लस आएगा माइनस, माइनस आएगा। देखिए ये हमारा बेसिक जो है चार्ट है, इसे समझाएं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए तो आ जाएगा। दोनों जगह माइनस है तो माइनस, और 13 12 जोड़ देंगे तो 25। अब देखिए फिर दोनों जगह माइनस है, सेम साइन हो गया, फिर जोड़ना है, और आंसर में माइनस आएगा, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस है प्लस है, अलग अलग साइन हो गया ना, अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं इन दोनों को। देखिए घटाएंगे, बड़ा कौन है 11, 11 क्या है प्लस,
तो हमारे आंसर में प्लस आ जाएगा 11 में 6 जा 5। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है किस तरह कर रहे हैं, आपको दिमाग में यही बैठाना है। अगर आप इसे बैठा लिए हैं तो ये बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह सही बता रहे हैं, ये बच्चे कर नहीं पाते, एकदम बेसिक है, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अगर बेसिक बात कर रहे हैं तो आप क्लास फर्स्ट से देखना, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास फर्स्ट से ही देखिए, क्योंकि इससे नीचे कोई हो ही नहीं सकता। अगर क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए 7, 8, 9, 10 हर क्लास के बच्चों के लिए है। आना बहुत ज़रूरी है, नहीं आता है बच्चों को हम देखे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके बिना समझ लो जीवन अधूरा है, ये आना बिल्कुल ज़रूरी है। अभी और सॉल्व करेंगे, तो अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए कमेंट करके। नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लिए हैं? चलिए मिटा दे रहे हैं और सवाल दे रहे हैं। चलिए नोट, इसे कॉपी पे उतार के वीडियो कर कर कॉपी पे उतार के करिए, और अभी हम करेंगे आंसर, नोट कर मिला लीजिएगा। हो गया सभी बच्चों का? चलिए नोट करिए, मतलब मैं कर रहा हूँ, आप आंसर मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, अलग अलग साइन हो गया ना। तो अलग अलग साइन होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। तो कौन बड़ा है, 20, 20 के आगे प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। अब 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 18 के आगे कोई साइन ही नहीं दिया, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहेगा, तो यानी क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो प्लस हो गया माइनस हो गया, तो अलग अलग साइन हो गया, तो क्या करेंगे, अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं। बड़ा कौन है, 30 है, 30 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। और 30 में से 18 जाएगा तो 12 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सेम साइन हो गया ना। तो सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो दोनों जगह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और 13, 17 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा है, चलिए इसे देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, अलग अलग साइन हो गया ना। अलग अलग साइन होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। बड़ा कौन है, 35, 35 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब 35 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 19 बचेगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह माइनस हो जोड़ेंगे घटाएंगे, सेम साइन हो गया। देखिए दोनों जगह माइनस होता है तो जोड़ते हैं, तो दोनों जगह माइनस है तो जोड़ेंगे। और हमारे आंसर में कौन सा साइन होगा, माइनस, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों जगह माइनस दिया। ऐसे जोड़ लीजिए, 8 2 10 और 5 2 7 1 8, 80 आ जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो अलग अलग साइन है ना। तो अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। अच्छा बड़ा कौन है, प्लस है, तो प्लस लगा लेंगे। और 37 में से 13 घटाना है तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जे 4, 3 में से 1 जे 2, 24। देखिए अब आखिरी सवाल एक बचा है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा, सेम साइन होगा तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे और हमारे आंसर में माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। और 60 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 105। मिला लीजिए सभी का आंसर, देखिए सेम आ रहा है, मतलब मिल रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं, मिला लीजिए। ठीक है, हो गया सभी का नोट।
अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उसमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी हम दिए हैं, उसमें आप मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। और इस पे और ज़्यादा क्वेश्चन कराना है तो भी मैसेज करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे इस पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। और अब क्या करिए, अपने दोस्तों जो आसपास के पड़ोस में जो भी बच्चे हैं सभी से बताइए, शेयर करिए कि उनसे कि आप आके यहाँ से सूरज मैथमेटिशियन पर मैथ पढ़ें। काफ़ी ये कोर्स एकदम अभी शुरुआत हुआ, धीरे धीरे आप जो बच्चे अगर साल भर 6 महीने तक रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे उन्हें समझ में आएगा इस तरह मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। हम बहुत सारे बच्चे को पढ़ाए हैं, और अभी मतलब मेरे ही घर का एक बच्चा है, उसे वो पढ़ा है, अभी 3rd में पढ़ता है, क्लास 3rd में, लेकिन 9th 10th का सवाल कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह हम उसे धीरे धीरे पढ़ाते तो उसका बेस इतना मजबूत हो गया है कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी 3rd में पढ़ता है, एक क्लास 6 7 बच्चे नहीं कर पाते हैं। अभी एक बच्चा 9th में पढ़ने आया था, हम किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग में ही पढ़ाते हैं अपने घर पर। तो 1.5 साल हो गया पढ़ाते। तो अगर कोई अभी भी दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से पढ़ाया जाए तो आप बताइए, हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन इस तरह पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझे, कोई भी बुक कोई भी किताब आप उठा के सॉल्व करिएगा, 3 से 4 महीने बाद हर बुक हर किताब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए।